हाय, गुड इवनिंग। मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। सेहत की बात करिश्मा के साथ के हम एक नए एपिसोड लेकर आपके साथ यहाँ पे शामिल हैं, जिसमें डॉक्टर करिश्मा शाह जो एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट है वो भी हमारे साथ शामिल है। हम लोग ने ये आस्क द एक्सपर्ट सीरीज स्टार्ट की थी एवरी फ्राइडे 6 o'clock विद करिश्मा टू हेल्प यू विथ ऑल दीज हेल्थ रिलेटेड एंड डाइट रिलेटेड इश्यूज। आपको जो भी अपने हेल्थ और डाइट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है या समस्याएं हैं या जो क्वेरीज है, आपके जो क्वेश्चंस है, वो आप हम तक भेज सकते हैं सो दैट कि हम उसे अपने शो में इंक्लूड कर सके और करिश्मा उनका जवाब दे सके। सेहत की बात करिश्मा के साथ में इस हमारे एपिसोड का टॉपिक है वर्क फ्रॉम होम कल्चर में काम करते करते क्या हम कहीं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स तो नहीं भूलते जा रहे हैं। सो द रियल टिप्स टू कीप फिट। इस पैंडेमिक में हमने कई सारे लोगों ने जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर अपना लिया है, जो कि काफी कन्वीनियंट है, पर कहीं ना कहीं इसने हमें एक इनडिसिप्लिन पैदा कर दी है। जैसे कई कई बार हम काफी देर तक अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते रहते हैं। कई बार इसकी वजह से हमारी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी होती है वो भी मर्ज हो जाती है। जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है वो हमारी ईटिंग लाइफस्टाइल है। जो खाने का जो समय है, जिस वक्त हम लोग को सही समय पे खाना चाहिए, वो जनरली आप देखोगे कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर में आने के बाद वो काफी हद तक डिलेट हो गया है। रात पे सोने का जो टाइम है वो लेट हो गया है, सुबह जल्दी उठने के टाइम भी काफी डिलेट हो गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं करिश्मा से कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए। करिश्मा एक न्यूट्रिशनिस्ट है, हेल्थ कोच और वेट लॉस एक्सपर्ट भी है। वो आपके हेल्थ रिलेटेड सभी सवालों को इस शो पे जवाब देने के लिए हर फ्राइडे हमारे साथ मौजूद होती हैं। हाय करिश्मा, वेलकम टू मेडी सर्कल। हाय, थैंक यू। सो करिश्मा, जैसा हम लोग ने डिस्कस किया कि ये जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर आने के बाद से कई हद तक हमारा जो खान पान है ये काफी हद तक डिस्टर्ब्ड हो गया है और इसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज पैदा होते हैं। कई बार लोग बीमारियों का शिकार बनते हैं। सो इससे रिलेटेड कई सारे सवाल हैं हमारे पास। पहले हम आपसे जो पहला सवाल मैं करना चाहूंगी कि कभी कभी काम करते करते लोग चिप्स या ड्राई स्नैक्स मंच करने लगते हैं, बिकॉज बीच बीच में जो भूख लगती है उस वक्त हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को हम लोग साइड में रख देते हैं और जनरली जो बिंज ईटिंग होता है, जैसे चिप्स हो गया, ड्राई स्नैक्स हो गया, इसको हम लोग अपनाते हैं। तो इस हैबिट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? यस, बहुत सारा अभी तो आई जो क्लाइंट्स भी आते हैं अभी एंड लॉट ऑफ पीपल दैट आई स्पीक टू आल्सो सब बोलेंगे कि लॉकडाउन में वजन बढ़ गया है। बहुत लॉकडाउन में वजन बढ़ गया। जी बिल्कुल। सो वन ऑफ द रीजंस इज दिस ओनली एंड इट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस एक्चुअली कि क्योंकि हमें लगता है कि पहले जब बाहर जाते थे काम के लिए देर इज अ लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्व इन इट। हम कम्यूट करेंगे कहीं, जब लेट्स से अगर हम लोकल ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं कहीं भी, या हम अपना व्हीकल भी अगर लेके जा रहे हैं, तो वील ऑलवेज हैव दिस टेंडेंसी वेयर देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ फिजिकल एक्सर्शन। हम तैयार होते हैं, जल्दी से भाग दौड़ होती है हमेशा मन में कि जल्दी पहुंचेंगे एंड एवरीथिंग। सो नाउ दैट ईज इज देयर, तो एक तो वो भाग दौड़ नहीं हो रही है। जी उसमें जितने भी कैलोरीज बर्न हो रहे थे वो नहीं हो रहे अभी। बिल्कुल। सेकंड चीज ये है कि ये जो अब हम घर पे हैं और काम करते करते वी आर नॉट रियलाइजिंग कि एक्चुअली हमें भूख लगी है या हमें पानी पीना है। सो अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु हैव कम टू मी इन द लॉकडाउन, एक सर्टेन पैटर्न है जो वो बताते हैं कि जब हम घर पे हैं तो हमें पानी पीने का मन नहीं करता या हमें पानी पीना याद नहीं आता है। सो ये जो मैंने आपको बताया, ये जो थोड़ी जो स्नैक्स की क्रेविंग्स है, जी यूजुअली सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट अगर कोई नहीं अच्छा खा रहा है तो डेफिनेटली आपको स्नैक का क्रेविंग होगा ही होगा फॉर श्योर। दैट इज व्हाई ईटिंग अ गुड ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, अगर आप पूरे दिन में पानी नहीं पी रहे हैं और जितना पानी आपको पीना चाहिए उतना नहीं पी रहे हैं, तो 2000% ये जो 4 5 6 PM का जो टाइम है ना, वो उसको ये मैसिव हंगर रेगुलेटिंग टाइम है। तो अगर ये टाइम में आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, आप जो सामने देखते हो उठा के खाने लगते हैं, जी मोस्टली चिप्स, वेफर्स, सॉल्टी खाने का क्रेविंग आपको हो रहा है, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि आप पानी नहीं पी रहे हो पूरे दिन में इतना। अगर आपके बॉडी को यूजुअली 3 लीटर पानी की जरूरत है तो आप हार्डली 750 ml या 1 लीटर पानी पीते होंगे। तो जी सबसे पहली बात तो स्नैक क्रेविंग्स को कम करने के लिए प्लीज पानी पीजिए, ओके।
अगर घर पे है, यूजुअली क्या होता है ना, बिकॉज पसीना नहीं हो रहा है, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, या हम इतने सारे लोगों से बात नहीं करते, यूजुअली कंप्यूटर पे अगर काम कर रहे हैं हम, जी। हमको रियलाइज नहीं होता है कि ओ मुझे 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 आई एम फीलिंग थर्स्टी, आई एम नॉट रियलाइजिंग दैट आई एम फीलिंग थर्स्टी. सो वील नेवर गेट अप एंड गेट वाटर, और बॉटल अगर सामने भी पड़ी होगी तो वील नेवर थिंक कि चलो मैं पूरा कर लेती हूँ आज. सो second thing is intake of water, very important, minimum of 3 liters for sure. अब तो summer आ गया है, so I think summer में तो all the more, because you are at home and it's so hot outside, please start drinking water. 3.5 liters of water, very important. उसमें अगर सब्जा सीड्स ऐड करेंगे हम तो all the more better, सोने पे सुहागा because it's very good for summer right now. So having water with sabja seeds also starts reducing your cravings for eating salty foods, you know. And the last thing is that, the third thing is that एक टाइमिंग अगर नहीं फॉलो करेंगे हम, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर रही हूँ, मुझे डेफिनेटली क्रेविंग्स होंगे शाम को. अगर मैं लंच स्किप, मैंने ब्रेकफास्ट खाया है पर अभी मेरे काम कॉल, मेरे वर्क कॉल्स चल रहे हैं, या मेरा कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ काम चल रहा है, आई फॉरगेट और आई स्किप लंच, तो जो सामने दिखेगा 4 बजे या 5 बजे, वो सब पेट के अंदर जाने ही वाला है. बिल्कुल बिल्कुल. तो प्लीज डोंट स्किप मील्स. घर पे है उसका मतलब ये नहीं कि आप मील स्किप कर सकते हो, अपने मन के हिसाब से फॉलो द पैटर्न. ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच के टाइम पे लंच, स्नैक इवनिंग का जो टाइम है वो स्नैक की तरह खाइए उसको. स्नैक डज नॉट बिकम अ मेजर मील, यू नो. एंड द लास्ट थिंग इज डिनर, वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेनी क्लाइंट्स आर टेलिंग मी नाउ दैट बिकॉज दे आर एट होम, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, थक जा रहे हैं, उसके बाद दे आर लाइक रात का डिनर हम नहीं खाते, अभी हम स्किप कर देते हैं रात का डिनर. तो आई एम लाइक, अगर रात का डिनर स्किप करेंगे तो ऑटोमेटिकली योर बॉडी नीड्स दैट मच कैलोरीज, उतना खाना कम हो गया. तो these are some of the few reasons which are very common now, और ये सब के साथ हो रहा है जो थोड़े निग्लेक्टफुल हो गए हैं खाना पीने को, खाना और उनका खान पान लेके. बिल्कुल. इसी स्ट्रेस से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जैसे बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम में है, जैसे आपको पता है कोविड की वजह से बहुत लोगों ने अपने जॉब्स खोए हैं और काफी डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल टाइम रहा है फॉर लॉट ऑफ पीपल. तो बहुत सारे लोग जो कभी कभी प्रेशर या वर्क स्ट्रेस में रहते हैं, इतना ज्यादा वर्क प्रेशर या स्ट्रेस रहता है कि कई बार लोग अपने मील्स को स्किप कर देते हैं. तो Yes. तो क्या आप कोई इजी सिंपल या ऐसा कुछ मील सजेस्ट कर सकते हैं जो शायद इतने वर्क फ्रॉम होम में भी वो इजीली अपने खुद से कुक कर सके और खा पी सके, और विदाउट मील स्किप किए अपना जो डेली रूटीन है, जैसे हम लोग जब बाहर जाए हो करते थे तो देयर वाज अ लंच टाइम व्हिच वी यूज्ड टू हैव लंच एट दैट टाइम. एज आपने कहा Yes. वर्क फ्रॉम होम में ये लंच या कभी कभी डिनर स्किप हो जाता है बिकॉज, और आइदर डिले हो जाता है, जैसे आप Yes. 11 बजे नाश्ता कर रहे हो या आप 4 बजे खा रहे हो, काइंड ऑफ थिंग्स. सो इसको कैसे Yes. कर सकते हैं? आपने जब बोला कि स्ट्रेस रिलेटेड रेमेडी क्या है, स्ट्रेस तो रहेगा ऑब्वियसली, बट व्हाट वी हैव टू डू विद स्ट्रेस इज दैट वी हैव टू लर्न टू बिकम स्मार्टर देन स्ट्रेस नाउ, because we have understood now that stress is always going to stay with us. We have to figure out how we can now overcome it and become a little bit more strategic about कैसे हम जुगाड़ करके थोड़ा स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं हमारा. जी. तो इसका जो न्यूट्रिशनल जुगाड़ इज व्हाट आई कॉल इट. सबसे पहली बात तो one thing is that please include anti-inflammatory foods in your diet. Very important. जितना anti-inflammatory foods खाएंगे, मैं थोड़े नाम लूंगी, आपको बताऊंगी कौन से वाले हैं. जितने anti-inflammatory foods खाएंगे उतना बॉडी फास्टर रिकवर हो सकता है कोई भी चीज को लेके. It could be exercise stress, it could be physical, mental, emotional stress. If you are consuming anti-inflammatory, antioxidant foods, your recovery rate from the stress becomes nice. It becomes stronger, it becomes faster. And what are some of the anti-inflammatory foods? Number one, turmeric, haldi. हल्दी खाएं, रोज हल्दी खाएं. छोटे क्वांटिटी में खाइएगा, रोज ज्यादा खाने से उसके असर बढ़ नहीं जाते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है. हल्दी इज वन ऑफ इट. द सेकेंड वन इज जिंजर. प्लीज इंक्लूड जिंजर. जिंजर को चाय में आप डाल सकते हैं, ग्रीन टी में आप डाल सकते हैं, खाने में भी आप जिंजर डाल सकते हैं. द थर्ड वन इज दैट प्लीज हैव सम फॉर्म और द अदर ऑफ गुड फैट्स. व्हाट आर गुड फैट्स? एक तो हो गया कोकोनट. कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं, कोकोनट खा सकते हैं. सेकेंड वे ऑफ ईटिंग गुड फैट्स इज घी. सो जो ऑलवेज घी थोड़ा अवॉइड करते हैं सोच के कि फैट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, घी नहीं खाएंगे, लिटिल बिट ऑफ घी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू.
So that anti-inflammatory factor is going to come in from that good fat which comes from coconut oil, ghee. It comes from a lot of nuts that we eat. हम जो nuts खाते हैं एक दिन में, आपने बताया था कि अभी वेफर्स और सब नहीं खाना है तो और क्या खाएंगे? Nuts खाइए, seeds खाइए, pumpkin seeds, sesame seeds, almonds, walnuts, pistachio and cashew. These are very good for good fats in our body. तो एक दिन में इसका मिक्स करके हम एक हैंडफुल भी अगर खाएंगे तो our body gets that anti-inflammatory and good fat property from these nuts and seeds. So these are important. Just few things that I have named. आप इंटरनेट पे जाके सर्च कीजिए एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, आपको पूरा लिस्ट मिलेगा. बट द पॉइंट इज के एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जो ज्यादा स्ट्रेसफुल रहता है उनके लाइफ में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स होने ही चाहिए. सेकेंड थिंग, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस है या आप स्ट्रेस की वजह से यूजुअली क्या लोग करते हैं, स्मोक ज्यादा करेंगे वो या ड्रिंक ज्यादा करेंगे. एंड नाउ विद द कोविड एंड एवरीथिंग ये बढ़ गया है. लॉट ऑफ क्लाइंट्स आल्सो हु कम टू मी, दे विल इवेंचुअली टेल मी कि पहले से जितना स्मोक करते थे अब बढ़ गया है, या पहले जितना ड्रिंक करते थे एक वीक में खाली 1-2 बार करते थे पर अब ज्यादा करने लगे हैं हम लोग, क्योंकि यू नो वी आर इन अ इजियर एनवायरनमेंट एट होम नाउ, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So smoking, drinking is not going to help. ये ऐड करता है स्ट्रेस को. आपके लिवर पे ज्यादा स्ट्रेस होगा, आपकी किडनी पे ज्यादा स्ट्रेस होगा, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस नहीं होएगा. सो प्लीज जितना हो सके उतना स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अवॉइड कीजिए, you know. And the third thing that I will tell you is that there is this beautiful Ayurvedic herb called ashwagandha. So people who are very stressed from work, emotional stress, mental stress, please start taking at least 1 teaspoon of ashwagandha every day. आप वो अश्वगंधा कोई भी चीज में मिला के डाल सकते हैं. आप अगर सूप पी रहे हैं सूप में डाल सकते हैं, आप स्मूदी पी रहे हैं एक दिन में स्मूदी में डाल सकते हैं, या ऐसे ही पानी में उसको घोल के पी सकते हैं. अश्वगंधा इज वन आयुर्वेदिक हर्ब जो अपने बॉडी को डी-स्ट्रेस करता है. इट्स अ अडैप्टोजेनिक हर्ब. व्हाट इट मींस इज इट अडैप्ट्स टू आवर एनवायरनमेंट एंड द स्ट्रेस अराउंड अस. कॉर्टिसोल लेवल्स को कम कर देता है बॉडी में. तो अश्वगंधा 1 टीस्पून फॉर श्योर एवरी डे. बिल्कुल. करिश्मा, एक और बहुत ही नॉर्मल, जैसे बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम में उन्होंने अपने कार्बोहाइड्रेट खाने की जो मात्रा है उसको घटा दी, सोच करके कहीं कार्बोहाइड्रेट को भी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है कि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी तो कर नहीं रहे, कहीं जाना नहीं है, घर से रह के काम करना है. तो ये कितना हद तक सही है? Absolutely flawed, not right at all. सबसे पहली बात तो बॉडी को समझ में नहीं आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट्स क्या है. बॉडी को नहीं समझ में आ रहा है, ये सिर्फ आपको पता है. आपके पास ये नॉलेज है तो आपको पता है कि इसमें कार्ब्स है, इसमें प्रोटीन्स है, इसमें फैट्स है. आप जब खाना खाते हैं कुछ भी अगर आप खाएंगे तो एंड में जाके इट गिव्स यू एनर्जी. आप फैट्स भी खाएंगे ना तो आफ्टर सस्टेन्ड अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है. कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो इंस्टेंट एनर्जी देगा आपको, और प्रोटीन भी अगर खाएंगे तो इट्स अ सस्टेन्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कम्स अलोंग विद ईटिंग प्रोटीन, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग थिंग्स इन आवर बॉडी, द प्रोटीन एलिमेंट. तो ये जो क्लासिफिकेशंस दिए हैं वो इसलिए क्लासिफिकेशंस दिए हैं कि आप कोई भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भूल नहीं जाएं. आप मेक श्योर करें कि मैं ये भी खा रहा हूँ, मैं ये भी खा रहा हूँ, मैं ये भी खा रहा हूँ. पर हम क्या करते हैं, हम अभी उल्टा करने लगे. हम अभी निकालने लगे. yes. हम ऐड नहीं करते, हम निकाल देते हैं. so, now I have people who tell me कि अच्छा मैं हेल्दी खा रहा हूँ तो मैं खाली सब्जी खाता हूँ और मैं खाली दाल पीता हूँ, पर मैं राइस या रोटी या उसके साथ कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेता हूँ. Now what is happening is the body doesn't understand this. Carbohydrates are very important for mental health. अपना जो ब्रेन का एनर्जी है वो सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगी, नॉट गेटिंग इनटू एक्स्ट्रा मेडिकल jargon. Brain energy is facilitated with carbohydrates. So if you start reducing the amount of carbohydrates that you're eating on a day-to-day level, it will start affecting your brain cognition value. So अगर आपको करना ही है तो आप क्या करेंगे? ये अगर आप टर्म अभी सीख गए हैं कार्बोहाइड्रेट, अगर आपको इसको यूज करना है लाइफ में, कैसे यूज करेंगे? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कम करेंगे लाइफ में. व्हाट आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स? जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड, our wafers, our snacks, our noodles, the kind of ready-made food that we eat, burger, pizza, pasta, all these things are simple carbohydrates. So we won't eat this. अगर हमें carbohydrates इतना ही avoid करना है.
हम क्या ऐड करेंगे? We will be having complex carbohydrates which our body and our mind needs. What is it? घर का बना हुआ दाल चावल अचार के साथ, घर पे बनी हुई फ्रेश रोटी बहुत सारी सब्जी के साथ, घर पे बना हुआ खिचड़ी with lots of vegetables, घर पे बना हुआ probably some kind of थेपला with आलू का सब्जी और any regional local सब्जी that you like to eat, you know. फिर बिरयानी with some रायता घर पे बनी हुई, वो बिरयानी में हम पनीर ऐड करेंगे, जो नॉन वेज है वो चिकन ऐड कर सकते हैं, जो वीगन्स है वो टोफू ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं. सो पुलाव, करी, all these kind of things are what is complex carbohydrates are made of. This is what we will consume. This is what our body needs. This is what our mind needs. So this is the way where you can complex को हम इनवाइट करेंगे अंदर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हम टाटा बाय बाय बोलेंगे. लेकिन करिश्मा, ये जो बैलेंस डाइट का जो फंडा है, कुछ समय तो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद यूजुअली लोग बोर हो जाते हैं. तो बैलेंस डाइट को मेंटेन कैसे करना है, इसका क्या मंत्र है? सबसे पहले तो बैलेंस डाइट, एक्चुअली सबका अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंस डाइट इज वेरी डिफरेंट. आपने अभी जैसे बताया ना कि सम पीपल थिंक कि अगर हम कार्ब्स नहीं खा रहे हैं, हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट कर रहे हैं, तो वी आर हैविंग अ बैलेंस्ड मील. बट दैट इज नॉट ट्रू. व्हाट इज अ बैलेंस्ड मील? बैलेंस्ड मील ये है कि हमारे जो मैक्रोज है, हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, हमारे विटामिन्स मिनरल्स है, वो एक दिन में एटलीस्ट हमको, हमारा उसका जो आरडीए वैल्यू है, हमको उसको 80% हमारे बॉडी को मिल रहा है. हम पानी अच्छे से पी रहे हैं. We're doing all these things which is balanced for us then. But आपने बोला कि अगर रोज कोई सपोज हेल्दी खाना, जैसे कि अगर रोज किसी को दाल चावल खाना पड़े, या रोज किसी को सब्जी रोटी खानी पड़े, या फिर रोज किसी को एक ही टाइप का घर का खाना खाना, तो आदमी बोर हो जाता है. विच इज व्हाट इज द होल कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट ये है कि लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा तो गोल्स कैसे अचीव करेंगे. अगर आपकी लाइफ में कोई गोल्स नहीं है तो आपको जो करना है आप कीजिए. बट अगर आप मेरे पास आ रहे हैं या आप किसी के पास जाके ये कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे गोल्स है ये लाइफ में पर मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ, आई कांट कम अप टू अ लेवल वेयर आई वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. You have to do a little bit of compromise. You have to do a little bit of discipline in that, you know. So I would say the right balance would be 7 दिन है एक वीक में, 7 दिन में से 6 दिन या एटलीस्ट 5 दिन थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए. बाकी के 2 दिन है आप उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं. यू कैन हैव फन इन दोस two days that you have. You can call it your treat days, and उसमें एक मील या whatever you feel like having, you can have in that 1 day or 2 days that you like. But at least 5 days in a week, try and maintain a balanced diet where you're eating बोरिंग घर का खाना जो बहुत हेल्दी है, जो बहुत न्यूट्रिशियस है और आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएगा. जी बिल्कुल. और वो बाकी के जो 2 दिन है वो आप ट्रीट डे या चीट डे के जैसा कंसिडर कर सकते हैं. और वर्क फ्रॉम होम में स्किन प्रॉब्लम्स का कैसे टेक केयर करना चाहिए? बिकॉज जनरली हम लोग ज्यादा एक्सपोज तो नहीं है आउटर एनवायरनमेंट में, बिकॉज हम लोग वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं. कई लोगों की स्किन है जो वो ये स्मूदीज, और चूंकि हम लोग ने हेल्दी डाइट्स अपनाना स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे लोग जो है आउटसाइड फूड खाना कम कर दिया है ड्यू टू कोविड इन्फेक्शन, और घर का ही बना हुआ खाना खा रहे. तो अपने अंदर एक जो इम्यूनिटी और जो बॉडी टाइप है, स्किन टाइप है, बहुत सारे लोगों की काफी पहले से जो कंपैरेटिवली बेटर हो गई है, लेकिन स्टिल इसको बेटर से और मेंटेन किया जा सकता है. 3 things for good skin at home in lockdown. Number 1, प्लीज शुगर मत खाइए. जितना शुगर खाएंगे उतना स्किन पे दिखेगा. अच्छा. कैसे मैं बताती हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी मेरे लाइफ में शुगर नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा, नहीं. दैट्स नॉट द कॉन्सेप्ट. द कॉन्सेप्ट इज कि बहुत सारे लोग एक दिन में सपोज अगर 3-4 चाय के कप पी रहे हैं तो उसमें 2 कप शुगर, स्पून शुगर की डालेंगे, यू नो. उसके बाद एवरी लंच एवरी डिनर के बाद थोड़ा कुछ मीठा खाने को चाहिए. बिल्कुल. ये स्वीट टूथ बहुत लोगों को होती है और एक मीठे खाने की क्रेविंग जरूर होती है, स्पेशली आफ्टर लंच डिनर. बट वी नीड टू एक साइंटिफिक हार्श ट्रूथ ये है कि हम जितना शुगर खाएंगे ना बॉडी में, उतना हमारी स्किन डीजेनरेट होती है, इतना एजिंग दिखने लगता है स्किन के ऊपर. आपको शायद पता होगा बट गर्ल्स, इतनी सारी गर्ल्स हैं जो एक्ने से सफर करती हैं, यू नो. सो मेनी गर्ल्स, टीनेज गर्ल्स हैव एक्ने प्रॉब्लम्स. दे आर ऑल फैसिलिटेटेड फर्स्ट बाय शुगर, देन विद एवरीथिंग एल्स.
ये जो शुगर एलिमेंट ये जो खा रहे हैं, अगर ये डेयरी डेयरी फूड में जो लैक्टोज होता है वो कंज्यूम कर रहे हैं, उससे भी अगर उनका लैक्टोज इनटेक बढ़ रहा है, all this facilitates then in increasing their acne on the face. So अपना चाय का कप, कॉफी का कप, 1-2 कप है, उसमें शुगर डाल रहे हैं, वेरी गुड, पर ट्राई एंड अवॉइड शुगर एज मच एज पॉसिबल एवरी डे. इट विल रियली रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन. आप यंगर दिखने लगेंगे, जितना शुगर कम होगा उतने यंगर दिखने लगेंगे फॉर श्योर. देन द सेकंड थिंग इज, एज आई सेड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपने अभी बोला कि घर पे लोग सब लोग हेल्दी खा रहे हैं, पर अगर आप देखेंगे कि क्या खा रहे हैं तो वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स इतने ज्यादा नहीं होंगे उसमें, यू नो. वेजिटेबल फ्रूट जूसेस जनरली स्टार्ट हो गए. आई थिंक कोविड का ही एक अच्छा ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है. आई हैव सीन सो मेनी पीपल टर्निंग आउट टू बी लाइक मोर हेल्थियर एंड दे आर एक्चुअली हैविंग वेजिटेबल जूस एंड फ्रूट जूस जो पहले कभी नहीं ले रहे होते थे, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड बिकॉज़ उनको लगता है इससे एक्स्ट्रा इम्यूनिटी हमारी जरूर बढ़ी होगी. यस, मैं वही बताने वाली थी, आपने बता दिया. वेजिटेबल जूस, सॉरी, नहीं नहीं, yes yes, I'm glad, see you're on the same page with me. I'm glad that this is happening now. Vegetable juice, you're right. 1 glass of vegetable juice in a day, please, everybody who wants good skin, good hair. करिश्मा, sorry to interrupt you here. Please let me know the combinations. बहुत सारे लोग का ये हमें सवाल आता है कि जो वेजिटेबल जूस होता है वो क्या कॉम्बिनेशन बनता है. मींस इफ इट इज ग्रीन तो क्या ग्रीन वेजिटेबल्स लेके बनाते हैं? बिकॉज आपने पिछले एपिसोड में किया था तो मेरे काफी फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज करके पूछा कि ये जो आप पूछ रहे हो, आप काइंडली आस्क योर न्यूट्रिशनिस्ट शो पे कि हमें वेजिटेबल जूस का कुछ रेसिपीज या कुछ बताएं कि बनता कैसे है और किस कॉम्बिनेशन में बनाना है. फ्रूट जूस फिर भी शायद इजियर है, मींस फ्रूट स्क्वैश किया, काला नमक वगैरह, बट वेजिटेबल जूस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, तो डिफिकल्ट. यू लेट अस नो कैसे करते हैं. So I'll tell you two very nice easy ones and very tasty ones also. I'll tell you बेसिक रेसिपी में समझा देती हूँ. फर्स्ट वाला है रेड जूस पियेंगे हम. ओके, अभी रेड जूस में क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे हम? अगर आपके घर में अगर एक जूसर है तो आप ये इंग्रेडिएंट्स जूसर में डाल सकते हैं. अगर जूसर नहीं है तो अपना ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं, बेसिक ब्लेंडर. द ओनली डिफरेंस इज कि जब ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे थोड़ा पानी डालना पड़ेगा फॉर मूवमेंट टू हैपन, अदरवाइज जूसर में एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं है. What you will take, अगर आप एक पोर्शन जूस बना रहे हैं किसी के लिए, okay? So what are you going to take? Red juice, 1 tomato, half a beetroot, half a carrot, 1 आंवला if possible. अगर नहीं possible है तो आंवला आप अवॉइड कर सकते हैं. About एक छोटी कटोरी एक पुदीना और एक छोटी कटोरी कोरिएंडर, जो हम कोथमीर बोलते हैं उसको. okay? ये सब हम डालेंगे हमारे ब्लेंडर या जूसर में. टमेटो, हाफ बीटरूट, कैरेट, पुदीना, कोथमीर और आंवला अगर आप डाल सके तो. ये सब हम डाल के इसको ब्लेंड करेंगे. ओके, हमने अभी इसको ब्लेंड कर दिया. अब जब हम उसका जूस निकालेंगे, बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम नहीं होता पल्प खाने से. दे लाइक टू ड्रिंक द पल्प, बट इफ यू आर समबडी हु डज नॉट लाइक द फाइबर और द पल्प, कोई बात नहीं, आप उसको स्ट्रेन कर दीजिए. स्ट्रेन करके जो जूस आएगा उसमें आप लेमन स्क्वीज करेंगे थोड़ा. ओके, आपको अगर जिंजर थोड़ा क्रश करके थोड़ा जिंजर अंदर हमारा ग्रेटर होता है ना, तो ग्रेट करके अगर फ्रेश जिंजर थोड़ा अंदर डालना है तो आप डाल सकते हैं. एंड आफ्टर दिस द लास्ट स्टेप इज रॉक सॉल्ट, लिटिल बिट ऑफ रॉक सॉल्ट, लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर और थोड़ा जीरा पाउडर डाल सकते हैं आप इसके अंदर. यू मिक्स एवरीथिंग एंड यू हैव दिस फ्रेश जूस ऑन द स्पॉट. And इसको बना के 3-4 घंटे नहीं रख सकते. बिल्कुल, वो तुरंत में कंज्यूम करना. इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम लाइक इट हैज टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक, या दिन में आप कभी भी आप बना के पी सकते हो? I personally feel कि अगर आपको genuinely you want to get the benefits of the juice, there are 2 times it will benefit you the most, especially vegetable juice, especially if this red juice that I'm talking about. One is if you're having it in the morning, breakfast के साथ या breakfast के पहले. ओके, आप सुबह को उठ के आपका जो रूटीन है अगर आप वो करेंगे और फिर आप जूस पियेंगे, ये वाला वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. इट गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी, यू नो. ये हो गया. सेकंड, अगर आप सपोज मॉर्निंग में नहीं कर सकते, आप वर्क कर रहे हैं, शायद आपको सुबह को टाइम नहीं है ये सब करने का, घर पे आएंगे आप जब वापस, तो इवनिंग का जो टाइम है जो मैंने बताया, जहाँ सबसे ज्यादा भूख लगती है सबको, 5 o'clock to 6:30 का जो टाइम होता है, वेरी हंग्री पीपल गेट. So what you can do at this time is
ये वेजिटेबल जूस 1 ग्लास बनाइए, ओके। और इसके साथ आप एक बोल में थोड़ा मखाना या थोड़ा ममरा जो होता है, ममरा थोड़ा सेका हुआ घर पे ममरा, और प्रोबेबली सम सिंग और सम चना, स्मॉल कटोरी यू कैन ईट विथ दिस जूस। पहले जूस पी के ये खा सकते हो उसके साथ, सो यू विल फील फुल आफ्टर दैट। आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी कि मैं वेफर का पैकेट खोलूं या मैं बिस्किट का पैकेट खोलूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So this is one combination जो मैंने आपको बताया। Second combination is the green juice combination. Okay? Green juice में हम क्या डालेंगे? Okay. 1 cucumber, खीरे का स्किन निकाल के 1 cucumber is what we will put inside. Second thing that we will put in is आधी कटोरी mint leaves, अभी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, आधी कटोरी mint leaves, आधी कटोरी coriander leaves. Okay? Then after that what we will put inside is ginger. अभी हम ginger juice के अंदर डालेंगे. Ginger we will put inside. एंड अगर आपको आपके सराउंडिंग्स में अगर अवेलेबल है सेलेरी, अगर आपको मिल सकता है तो आप सेलेरी भी ले सकते हैं। ओके, सो दीज आर 5 थिंग्स दैट वी कैन पुट इनसाइड आवर ग्रीन जूस। अपार्ट फ्रॉम दिस, समटाइम्स कोई लोग आंवला भी अगर उनको पसंद है तो आप इसमें आंवला भी डाल सकते हैं। आई प्रेफर कि अगर आप कोई भी जूस पी रहे हैं ना तो उसमें आंवला डालें, क्योंकि फिर वो आ जाता है डाइट में। आपको सेपरेटली आंवला खाने का बहुत खट्टा लगेगा, तो एटलीस्ट अगर आप वेजिटेबल जूस में आंवला डाल रहे हैं तो आपका एक दिन का विटामिन सी हो जाता है उसके अंदर, यू नो। तो हम छठी चीज जो डालेंगे अंदर वो आंवला डालेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ब्लेंड करेंगे पानी के साथ, या फिर हम जूसर में डालेंगे। इसका जो ग्रीन जूस निकलेगा वो थोड़ा पतला होगा बिकॉज इज नॉट टू मच फाइबर इन इट। इसको स्ट्रेन करके हम निकालेंगे, पूरा ग्रीन जूस रेडी हो गया। सेम वे, सेम सोल्यूशन टू पुट इनसाइड लेमन, लिटिल बिट ऑफ लेमन, लिटिल बिट ऑफ रॉक सॉल्ट, जीरा, ब्लैक पेपर, और आप इसको पीजिए। और एक कटोरी में आप कुछ भी शाम को स्नैक्स ले सकते हैं उसके साथ, जैसे मैंने आपको बताया। So these two juices are very good, easy to digest for your body. Body को ठंडा भी रखेंगे and it gives you good antioxidant value from this. तो जैसे करिश्मा आपने एक डिस्कस किया, एक हम लोग ने अच्छा हेल्दी जूस बनाना सीखा, वेजिटेबल जूस, एंड दैट वी कैन ऐड इन दिस एक्सट्रीमली हंगर टाइम्स, जो हमारा सफर टाइम रहता है, शाम का टाइम रहता है। इसमें क्या कुछ आप और सजेस्ट करना चाहेंगे जो काफी हेल्दी भी हो और साथ ही साथ फिलिंग हो, लेकिन ओवर फिलिंग नहीं हो? बिकॉज ये ओवर फिलिंग रहेगा तो रात को वो जो डिनर का जो टाइम है ये या तो स्किप हो जाएगा या तो डिले इन हमारे वर्क जो बैलेंस है जो शरीर का, उसके लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। बिकॉज हम जैसा बिकॉज सब लोग कहते हैं कि हमेशा डिनर शुड बी अर्लियर, इट शुडंट बी वेरी लेट। और जितने आप करके आप सोगे जल्दी, उतनी ही आपको सुबह की नींद पूरी होगी। दैट इज ऑल्सो वेरी मच नीडेड, जो वर्क फ्रॉम होम में काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज है। तो आपका इस बारे में I'll share one recipe which is my favorite. So agar there are some days in the evening where I've come back from a workout or something, or I've had a meeting and I've come back home and I'm very tired and I want to eat something little filling, ये जो छोटा snack है अगर उससे मेरा पेट नहीं भर रहा है, so what I make is I make my own bhel at home from मूंग sprouts. हम क्या करेंगे इसमें, आप अगर बाहर भेल खरीदने जाएंगे तो उसमें क्या डालते हैं लोग, ममरा, सेव, चटनी और सब थोड़े वेजिटेबल्स काट के डालेंगे। My version of a भेल is हम मूंग स्प्राउट्स लेंगे। मूंग स्प्राउट्स आर वेरी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट ऑल्सो, और आप घर पे भी स्प्राउट्स बना सकते हैं मूंग दाल का। ओके, तो वील टेक 1 bowl ऑफ मूंग स्प्राउट्स। हम इससे पहले बॉईल करेंगे। मूंग स्प्राउट्स को बॉईल करने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मूंग स्प्राउट्स खाने से, जब उसको बॉईल नहीं करते हैं, वो अच्छे से कुक नहीं होता है, उनको इनडाइजेशन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, थोड़ा ब्लोटिंग, थोड़ा गैस होने लगता है इनको। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बॉईल करेंगे। थोड़ा सेमी सॉफ्ट जब ये हो जाएगा, हम उसका पानी ड्रेन कर देंगे। नाउ वी हैव लिटिल सेमी हॉट स्प्राउट्स। अब ये स्प्राउट्स के अंदर हम अपना तीखा चटनी डालेंगे, मीठा चटनी डालेंगे। ओके, देन वी पुट लिटिल चॉप्ड टमेटोज इनसाइड, chopped cucumber inside, we can put chopped potato also inside, you know। हम ये सब जिनको अनियंस पसंद है, chopped onions भी डाल सकते हैं अंदर, वो लोग अपने टेस्ट के हिसाब से। कोरिएंडर इज माय फेवरेट इंग्रेडिएंट, मैं बहुत सारा कोरिएंडर डालती हूँ। तो कट अ लॉट ऑफ कोरिएंडर, पुट इट इनसाइड, और ये सबको हम फिनिशिंग करेंगे सेम लेमन जूस की स्क्वीज से। मसाला आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। सम पीपल लाइक चाट मसाला विद दिस, तो वो चाट मसाला डाल सकते हैं इन दिस, and your moong sprout bhel is ready, and it tastes so much better than eating only mamra and save, you know। That is one very good thing to add, especially in the evening. in this recipe there is a lot of good protein also, you know। आप फाइबर बहुत सारा खा रहे हैं, आप बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन खा रहे हैं, और इसमें आपको ये चाट का टेस्ट भी है जो थोड़ा आपको एकदम अच्छा फील कराता है, you know। So this is my favorite recipe and I hope people try this.
डेफिनेटली जो लोग जरूर ट्राई करेंगे करिश्मा, बिकॉज आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट स्नैक्स, और साथ साथ ही आपको ये भी फीलिंग दे रहा है कि ये कुछ कुछ बाहर का ही है। सो इट इज होम कुक बट इट इज लाइक बाहर का जो सबसे टेस्टी डिशेस में काउंट किया जाता है। एक और मेरा क्वेश्चन है, बहुत बार स्वीट को लोग लास्ट में खाते हैं, स्वीट इज ऑलवेज टेकन एट द एंड ऑफ अ एंड डिनर और अ लंच, ये क्या कितने हद तक सही है करिश्मा? क्योंकि कहीं मुझे मैंने पढ़ा था कि यू शुड बी हैविंग स्वीट एट द बिगिनिंग और वो लास्ट में खत्म होना चाहिए, तो ये सच है? इज इट अ मिथ? सो द कॉन्सेप्ट इज, आपने अगर सपोज आपको अगर लग रहा होगा कि मैं स्वीट पहले खाऊं फिर बाकी सब मैं बाद में खाऊं, सो वील से डेजर्ट, ओके, स्वीट्स मतलब वील से डिजर्ट जो यूजुअली। डेजर्ट है बिल्कुल, तो उनका खाने का सही कॉन्सेप्ट ये तरीका क्या है? कभी लोग शुरू में खा रहे होते हैं, जनरली लोग इतने सालों तक यही समझते थे कि सब खाना हो गया, द लास्ट थिंग डेजर्ट। या लेकिन अभी बहुत सारे, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आपको तरह तरह के हेल्थ रिलेटेड टिप्स बताते रहते हैं, जिसमें ये भी एक टिप है कि यू शुड बी हैविंग स्वीट एट द बिगिनिंग ऑफ द डिनर और लंच और वट एवर फूड यू आर हैविंग। बट एज वी आर डूइंग दिस आस्क द एक्सपर्ट सीरीज, हेंस मैं आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, और इससे काफी हद तक हम लोग अपने ऑडियंस को भी ये बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, बट वी शुड यस, डेफिनेटली asking the expert about it rather than, I mean, depending on any other source. so first answer will be for your myths that you have in your mind, okay, कि अगर हम पहले खाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। the reason when somebody will tell you कि आप डेजर्ट पहले खाइए, okay, सबसे पहली बात तो एक तो सबको आपको सबसे पहला मेंटल सेटिस्फेक्शन हो गया कि अरे अरे मैंने डेजर्ट खा लिया है because that's the one thing that we're always looking forward to, you know. तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हो गया, आपने खा लिया। अब क्या होता है कि बिकॉज डेजर्ट्स, मोस्ट डेजर्ट्स आर लिटिल रिच, थोड़े हैवी होते हैं नेचर में, क्योंकि उसमें बनाने में हम थोड़ा फैट डालेंगे, some kind of oil, some kind of butter that has gone into it. There will be some kind of a chocolate or fruit or something that is in it. So most desserts थोड़ी richer consistency के होते हैं। ऑटोमेटिकली खाने के बाद पेट भर जाता है अपना। तो हम क्या करेंगे फिर उसके बाद, हम उसके बाद इतना खाना नहीं खाएंगे। We'll be like, okay, जो भी खाएंगे हम कम खाएंगे। तो उससे क्या होता है, you don't end up overeating in this way. So this is the concept of eating a dessert first if you want to eat it. Otherwise क्या करेंगे, हम खा रहे हैं, हमने खा लिया, खाने के बाद हम सोचेंगे अरे अभी तो डेजर्ट तो आज खाना ही है, तो हम जितना हमने खाया है उसके ऊपर डेजर्ट इज एक्स्ट्रा प्रेशर, you know. So in this way, if you're having dessert first, you've satisfied your mental cravings and you're also not going to overeat later because now your stomach is full. सो थैंक यू सो मच करिश्मा, आपने वर्क फ्रॉम होम कल्चर में जैसे हम लोग ने अपनाया उसमें कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं और किस तरह से बैलेंस डाइट ले सकते हैं उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन दी। जनरली हम लोग सब इस बैलेंस डाइट से काफी हद तक परिचित होते हैं, बट इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना इज अ टफ जॉब, एंड वी एक्चुअली वेट फॉर समबडी टू नॉक एंड टेल अस कि नहीं देखो ये आप सही नहीं कर रहे हो या ऐसा करना चाहिए, यू मस्ट बी हैविंग दिस यूज ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट व्हिच हैज टू बी इंक्लूडेड। एंड इस तरह कई बार हम लोग बिंज ईटिंग कर रहे होते हैं और कई बार हमारी ये क्रेविंग्स होती है कि चलो कुछ भी आया वो खा लिया, विच इज रियली रियली नॉट हेल्दी। सो थैंक यू सो मच करिश्मा फॉर शेयरिंग दिस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि काफी हमारे जो ऑडियंस है वो इस तरह का गुड हीटिंग हैबिट्स अपने वर्क फ्रॉम होम में जरूर अपनाएंगे। चलते चलते अपने ऑडियंस को हम लोग ये भी बता देते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा, जो है कि जंक फूड और वेट गेन के ऊपर। जंक फूड का हमारे जो वजन है जिस तरह से वो बढ़ रहा होता है उस पर उसका क्या असर है, इसके ऊपर ये टॉपिक है। आपके जो भी सवाल है आप काइंडली team@medicircle.in पे हमें भेजें, हम जरूर उसको अपने शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच करिश्मा, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद मेडिसर्कल।